उत्तर प्रदेश में अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य की लड़ाई अब दिल्ली दरबार के हाथों से निकल चुकी है। अब ना नरेंद्र मोदी कुछ कर सकते हैं, ना अमित शाह कुछ कर सकते हैं और ना जेपी नड्डा कुछ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल नरेंद्र मोदी ने भूपेंद्र चौधरी के साथ बैठक कर ली, केशव प्रसाद मौर्य और जेपी नड्डा की मुलाकात हो गई और इधर लखनऊ में योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन की मुलाकात हो गई। इन तमाम मुलाकातों के बाद निकला क्या? कुछ नहीं। नतीजा वही है जो कल था, वो आज है, स्थिति वही है, झगड़ा वैसा ही है। तो फिर यह झगड़ा थमेगा कैसे? यह तकरार खत्म कैसे होगी? इसका हल कौन निकालेगा? जब मोदी नहीं निकाल सकते, अमित शाह नहीं निकाल सकते, तो फिर कौन हल निकालेगा? दोस्तों, अब हल निकालेगा संघ परिवार, अब हल निकालेगा आरएसएस। वो आरएसएस जिसके लिए जेपी नड्डा ने कहा था कि अब हमको आरएसएस की जरूरत नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी पर संकट आया, जब उत्तर प्रदेश, वो राज्य जो देश की राजनीति को तय करता है, वो राज्य जहां से नरेंद्र मोदी खुद सांसद हैं, उस राज्य में मची सियासी उठापटक को थामने का काम अब आरएसएस करेगा। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल कुछ ऐसी है कि केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज का दौरा रद्द कर दिया, योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी का दौरा रद्द कर दिया और दोस्तों खबर आ रही है कि 20 और 21 जुलाई को, तारीख नोट करिए, 20 और 21 जुलाई को लखनऊ में 2 दिनों तक मंथन होगा। इस मंथन में कौन होगा? इस मंथन में होंगे योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह। यानी सरकार और संगठन के सारे बड़े चेहरे इस मीटिंग में होंगे और इस मीटिंग को लेंगे आरएसएस के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार। अरुण कुमार को मोहन भागवत ने लखनऊ भेजा है। लखनऊ में 2 दिनों तक वो मंथन करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार और संगठन की लड़ाई है क्या। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारी कैसे? कार्यकर्ता क्यों नाराज हैं? मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, ये सब लगातार क्यों चिट्ठियां लिख रहे हैं? असंतोष की वजह क्या है? और यह भी तय हो जाएगा दोस्तों। यानी सावन के महीने से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत का जो माहौल गर्म है, उसको अब संघ थोड़ी ठंडक देने वाला है। नरेंद्र मोदी जिस काम में फेल हो गए, अमित शाह जिस काम को नहीं कर सके, दोनों नेता मिलकर संगठन और सरकार के बीच की लड़ाई को नहीं रोक पाए, आखिरकार अब नागपुर से वो काम होगा। आरएसएस के नेता इसका हल निकालेंगे कि आखिर ये लड़ाई कैसे रुकेगी। इस लड़ाई को खत्म करने की जिम्मेदारी अब आरएसएस के कंधों पर है। और दोस्तों, ये भी साफ हो जाएगा कि आरएसएस उत्तर प्रदेश में चाहता क्या है। आरएसएस तमाम रिपोर्ट्स को अपने सामने रखेगा। अरुण कुमार के सामने सारी रिपोर्ट होंगी, वो सबसे बात करेंगे, सबसे मुलाकात करेंगे। और किनसे मुलाकात करेंगे वो नाम मैंने आपको पहले बताए, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह। इन सबसे अकेले भी मुलाकात करेंगे और सबको साथ बिठाकर भी बातचीत होगी और ये समझने की कोशिश की जाएगी कि आखिर लड़ाई क्यों है, आखिर यह हंगामा क्यों हो रहा है, जिसकी वजह से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हो रही है। और यूपी में जहां प्रचंड बहुमत वाली सरकार चल रही है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, वहां ये खींचतान क्यों है। और तमाम खबरें दोस्तों, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग की हो, गृह विभाग की खबर हो, भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हो रही चर्चा हो, यानी तमाम अटकलों पर विराम लगाने का अंतिम दौर आरएसएस की ये बैठक है। जिस काम को भाजपा के दिग्गज नहीं कर सके, आखिरकार उसके लिए आरएसएस की शरण में जाना ही पड़ गया। और अब संघ यह तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा, उत्तर प्रदेश में अगली सियासी तस्वीर कितनी बड़ी होगी, कितनी मजबूत होगी, कौन मजबूत होगा, कौन कमजोर होगा, किसको जिम्मेदारी मिलेगी, कौन सरकार में रहेगा, कौन संगठन में रहेगा, यह सब कुछ
अगले 2 से 3 दिनों में दोस्तों पूरी तरह से साफ हो जाएगा। दोस्तों ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है।